जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों बस कुछ ही दिनों में आने वाली है उत्पन्ना एकादशी, यानी कि भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा से किया जाने वाला एक ऐसा व्रत जो मनुष्य को इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करवा सकता है। और ऐसा ही दिन है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी। यह वह एकादशी है जिस दिन स्वयं एकादशी देवी प्रकट हुई थी। मार्गशीर्ष मास वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इस मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी हमारे लिए ऐसा सर्वगुण अवसर है जब हम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार एकादशी कौन से दिन आ रही है और किस दिन किस समय पर इस व्रत का पारण किया जाएगा। आज की उत्पन्ना एकादशी विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी वर्ष में आने वाली मुख्यतः एकादशियों में से एक है। और इस बार आने वाली एकादशी का पारण हम करेंगे अगले दिन, यानी कि 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन सुबह 9:12 से लेकर 10:26 के बीच में। यह वही दिन है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु के दिव्य देह से एकादशी देवी प्रकट हुई थी और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करें? अब एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे और कब करना चाहिए? तो दोस्तों एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, उसका सिर्फ पारण किया जाता है। उद्यापन उन व्रतों का किया जाता है जो आप किसी भौतिक इच्छा के साथ करते हैं, लेकिन एकादशी तिथि हमें इस भौतिक संसार में तारने के लिए परम उच्च भक्ति प्रदान करने की जाती है। और एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका पालन आजीवन किया जाता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो भी मनुष्य वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन करते हैं उनकी न सिर्फ भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अपितु उन्हें विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु हरि की कृपा प्राप्त होती है, उनके आशीर्वाद मिलते हैं और उसी के माध्यम से वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार सागर से तरस कर पार उतर सकते हैं। तो फिर ऐसी एकादशी तिथि का उद्यापन आखिर क्यों करना चाहिए जो हमें इस भौतिक संसार से ही ऊपर उठा सकती है? तो इसीलिए एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है, उसका अगले दिन सिर्फ पारण किया जाता है और वह भी निर्धारित समय के अंदर। और ऐसे ही पुण्य फल प्रदान करने वाली उत्पन्ना एकादशी यानी कि एकादशी तिथि जिस दिन प्रकट हुई थी ऐसा विशेष दिन बस कुछ ही समय में आने वाला है। और आप सभी लोग तैयार हो जाइए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह विशेष उत्पन्ना एकादशी का नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन करने के लिए। अगर तो दोस्तों एकादशी तिथि भक्ति जननी है, यानी कि जो भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं, जो उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहते हैं, उनके लिए एकादशी का व्रत सबसे पूर्ण अवसर है जब वे अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाकर तपस्या के माध्यम से शुद्ध हृदय के द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। यही दिन है मन मानसिक और चेतना को कृष्ण चरण कमल में समर्पित करने का, अपने भौतिक जीवन से कुछ अवकाश लेकर आध्यात्मिक जीवन में अपना समय और अधिक समर्पित करने का। और ऐसी एकादशी बस
कुछ ही दिनों में आने वाली है और इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है, यानी ऐसी एकादशी जो कि मार्ग मास के कृष्ण पक्ष में आती है और वर्ष में आने वाली महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। तो प्रतीक्षा किस बात की है? तो दोस्तों अब जानते हैं कि एकादशी के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और अगले दिन इस एकादशी का पारण करने का समय क्या रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार उत्पन्ना एकादशी आ रही है 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन और इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन सुबह 9:12 से लेकर 10:26 के बीच में। इस बार 15 तारीख को आने वाली उत्पन्ना एकादशी आरंभ हो जाएगी 14 नवंबर 2025 की रात्रि में 12:49 से और यह तिथि पूरी होगी 15 नवंबर को मध्य रात्रि में 2:37। मार्गशीर्ष मास में आने वाली यह उत्पन्ना एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के तुरंत बाद ही आती है और यह वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से कुछ महत्वपूर्ण एकादशी तिथियों में से एक है। इस बार एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:48 से लेकर 5:51 के बीच में। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:44 पर और प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:24 से लेकर 6:44 के बीच में। इस दिन शाम को सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:27 से और संध्या काल में पूजा करने का समय रहेगा शाम को 5:27 से लेकर 6:47 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:24 से लेकर 12:27 के बीच में। अमृत काल है दोपहर 3:42 से लेकर 5:27 पर और विजय मुहूर्त रहेगा 1:53 से लेकर दोपहर में 2:36 पर। इस दिन विशेष उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बन रहा है और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:25 से लेकर 10:45 के बीच में। इसीलिए प्रातः काल में इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य न करें। इस एकादशी का पारण किया जाएगा अगले दिन और अगले दिन यानी 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन इस उत्पन्ना एकादशी का पारण करने का समय रहेगा सुबह 9:12 से लेकर 10:26 के बीच में। एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है लेकिन उसका पारण अवश्य करना चाहिए क्योंकि निर्धारित समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण न किया जाए तो यह व्रत अधूरा माना जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। और ऐसे में कई उदाहरण हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होते हैं। इस बार आने वाली उत्पन्ना एकादशी विशेष इसलिए भी है क्योंकि यह चतुर्मास समाप्त होने के बाद मार्गशीर्ष मास में आ रही है और यह मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और वे स्वयं भगवत गीता में कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि चाहे कोई बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, वैवाहित हो या अविवाहित, विधवा हो या विधुर, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत सिर्फ शारीरिक तपस्या नहीं है अपितु आध्यात्मिक चेतना को उजागर करने का महत्वपूर्ण सर्वपूर्ण अवसर है। जो भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी व्रत का निष्ठा से पालन करना चाहिए। कई बार आपने कुछ लोगों को ऐसा कहते सुना होगा कि जो भगवान की भक्ति करते हैं या जो धाम में वास करते हैं उन्हें एकादशी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कहने वाले लोग शास्त्रों से
प्रमाण नहीं ले रहे होंगे, अन्यथा प्रत्येक मनुष्य को इस जन्म में मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। उसे इस भौतिक संसार से पार उतरने के लिए भगवान की विशेष कृपा की आवश्यकता जरूर होती है, और एकादशी देवी ऐसी ही विशेष कृपा प्रदान करने वाली देवी है। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में शलरूप गोस्वामी अनेक प्रकार की विविध अंग बताते हैं, जो कि भक्ति के अंग हैं, जो भगवान तक हमें पहुंचाते हैं, और उन्हीं अंगों में से एक है एकादशी व्रत का पालन करना। अब जो चीज भगवान को प्रिय है उसका अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर भला हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि हम भगवान के बारे में जानते ही नहीं हैं, और उनको जो प्रिय है वह भी हम नहीं करते हैं। फिर हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि भगवान हमें उनके पास बुलाएं। तो इसीलिए अगर आप भी तैयार हैं अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए, तो आने वाली इस उत्पन्ना एकादशी का नियम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक पालन अवश्य कीजिएगा। अगर आप इस उत्पन्ना एकादशी के विषय में और जानना चाहते हैं, या फिर इसका पालन कैसे करें उसकी विधि जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पौराणिक वैदिक ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी ही मिलेगी, इसमें कोई मिलावट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी आने वाली उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी जरा भी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।